हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारा वीडियो नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक हमारा है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, जिसमें हम 2 चैप्टर्स एक साथ कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा है चेंज इन रेशो, और या फिर हमारा एक चैप्टर था एडमिशन। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये टॉपिक जो है वो दोनों में कॉमन है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेक्रीफाइस रेशो निकालना बताया था, बट उसके अंदर कोई पार्टनर ऐड नहीं हो रहा था, है ना। पुराने पार्टनर्स थे तो रेशो चेंज कर रहे थे। आज हम सेक्रीफाइस रेशो ही करेंगे, लेकिन अगर एक नया पार्टनर ऐड होता है तो कैसे होगा। देखिए, ए और बी ये लोग शेयर कर रहे थे 3:2। ये इनका ओल्ड शेयर था। इन्होंने सी को एडमिट किया है। सी एडमिटेड, और आपको क्या बोला है कि न्यू रेशो गिवन है तीनों का 2:1। दिस इज द न्यू रेशो। नाउ क्या निकालना है आपको? सेक्रीफाइस रेशो निकालना है। सेक्रीफाइस रेशो निकालना है। देखिए, सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। ए का ओल्ड रेशो कितना था? 3/5, और न्यू रेशो कितना है? 2/5। ठीक है, इसका मतलब 5 हमारा एलसीएम आ गया। 3 - 2 इज इक्वल्स टू 1/5। ए क्या कर रहा है? 1/5 का सेक्रीफाइस। पॉजिटिव है आंसर। बी का ओल्ड रेशो कितना था? 2/5। न्यू रेशो कितना है? न्यू रेशो भी इनका 2/5 है। 2/5 में से 2/5 गए तो कितना हुआ? 0। मतलब बी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना तो बी सेक्रीफाइस कर रहा है ना ही गेन। सी तो नया पार्टनर है, तो ऑब्वियसली सी तो 1/5 का क्या कर रहा है? गेन ही कर रहा है। सेक्रीफाइस कैसे करेगा? पहले था ही नहीं। इनका तो यही रेशो गिवन है हमें 1/5, तो ये 1/5 को क्या कर रहा है? गेन। अगेन मैंने क्या बताया था लास्ट वीडियो में कि सेक्रीफाइस इज ऑलवेज इक्वल टू गेन। ए 1/5 का सेक्रीफाइस कर रहा है और बी 1/5 का गेन। मतलब ए को अपने हिस्से का 1/5 प्रॉफिट छोड़ना पड़ेगा, और वो प्रॉफिट किसके पास जाएगा? सी के पास जाएगा। तो ये आपका था सेक्रीफाइस का दूसरा टाइप, जब आपका कोई पार्टनर एडमिट होता है। ठीक है, अब हम करेंगे न्यू रेशो निकालना। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के रेशोज होते हैं, ओल्ड, न्यू और सेक्रीफाइस। ओल्ड, न्यू और सेक्रीफाइस। ठीक है, ओल्ड रेशो का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। या तो क्वेश्चन गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो हम क्या करेंगे? इक्वल मान लेंगे। तो आपको 2 रेशो निकालने होते हैं, और उन 2 में से कोई एक गिवन होता है। मतलब टोटल 3 रेशोज है, ओल्ड, न्यू और सेक्रीफाइस। इन 3 में से कोई 2 रेशो गिवन होंगे और एक रेशो आपको निकालना होगा। तो एक तो ओल्ड ऑलवेज गिवन होगा। गिवन है, वेरी गुड। नहीं गिवन है तो इक्वल मान लोगे। और न्यू और सेक्रीफाइस में से कोई एक गिवन होगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशो गिवन था और आपको न्यू रेशो गिवन था, सेक्रीफाइस निकालना था। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे जब हमें न्यू रेशो निकालना हो। देखो, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल ए और बी पार्टनर्स है। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है बी सेक्रीफाइस 1/4 of his profit in favor of A। बी जो है वो अपने हिस्से का 1/4 पार्ट जो है वो बी को दे रहा है, ए को दे रहा है। ठीक है, बी अपने प्रॉफिट का 1/4 हिस्सा किसको दे रहा है? ए को। तो बताओ न्यू रेशो क्या होगा? न्यू रेशो कितना होगा? चलो देखते हैं। इन दोनों का ओल्ड रेशो कितना था? गिवन नहीं है। गिवन नहीं है तो ऑब्वियसली क्या होगा? इक्वल। ठीक है, तो बी अपने प्रॉफिट का 1/4, तो बी का प्रॉफिट शेयर था कितना? 1/2। इसका 1/4
हिस्सा हमने निकाला तो कितना आ गया 1/8। ये वो किसको दे रहा है, ए को दे रहा है, ठीक है। तो न्यू रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। बी का नया रेशो कितना हुआ, बी का नया रेशो था 1/2, जिसमें से 1/8 उसने किसको दे दिया, ए को दे दिया। एलसीएम कितना ले लिया हमने, 8 ही ले लो। तो कितना आ गया 4 - 1 इज इक्वल्स टू 3/8। ये इनका नया रेशो है। ऐसे ही हमने किसका निकाल लिया, ए का। ए का रेशो कितना था 1/2 था। अब उसको 1/8 किससे मिल गया, बी से। अगेन एलसीएम कितना हो गया 8, कितना आ गया 4 + 1 इज इक्वल्स टू 5/8, ठीक है। तो न्यू रेशो कितना हो गया 5/8 तो है ए का और 3/8 है बी का। एलसीएम बराबर होने चाहिए, तो हमारा रेशो आ गया 5:3। जबकि पहले ये लोग कैसे शेयर कर रहे थे 1:1, और ये हमारा न्यू रेशो आ गया। लेकिन इसके अंदर कोई पार्टनर एडमिट नहीं हुआ। अभी तो ये वाला टॉपिक हमने कब किया, जब पुराने पार्टनर्स ही एडजस्ट करते हैं। अब अपन देखते हैं कि अगर नया पार्टनर आ रहा हो तो न्यू रेशो कैसे निकालेंगे। देखो ए और बी, इसके 5 केसेस है और आज मैं आपको केस नंबर फर्स्ट कराऊंगी। किसके 5 केसेस है, अगर कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो एडमिशन के केस में न्यू रेशो निकालने के 5 केसेस होते हैं। तो आज मैं आपको सिंपल और फर्स्ट केस करा रही हूँ। 3:2 था ए और बी का। दे एडमिटेड सी फॉर 1/4। उन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 के लिए। तो न्यू रेशो बताओ कितना होगा। जब भी आपको कोई चीज़ फ्रैक्शंस में दे रखी होती है देन द होल नंबर इज 1। तो सपोज अगर फर्म को 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा हो तो उसमें से ये तो क्लियर है कि सी 1/4 लेकर के जाएगा। तो 1 में से 1/4 माइनस करोगे तो कितना आएगा 3/4। ये जो 3/4 है ये किसका है, ए और बी का। क्या किया हमने कि सी को एडमिट किया था 1/4 के लिए। तो अगर पूरी फर्म का प्रॉफिट 1 है, ये हमने अज्यूम किया है कि अगर पूरी फर्म का प्रॉफिट 1 है तो 1 में से 1/4 हमने किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो ये 3/4 किसका बचा, ए और बी का बचा है, ए और बी का बचा है। तो ये 3/4 जो है वो ए और बी में बटेगा। कैसे बटेगा, देखिए एज न्यू शेयर 3/4 हमें डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, कुछ नहीं दे रखा तो 3/4 कैसे बढ़ जाएगा, उन्हीं के P&L रेशो में। या तो हमें बताया होता कि ए और बी भी आगे कैसे शेयर करेंगे, कुछ नहीं पता हमें। तो हम क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट हम कैसे बांट देंगे, ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो जब भी कोई चीज़ डिवाइड करोगे तो कैसे आएगा 3/4 इंटू ए का शेयर कितना था 3/5, कितना आ गया 3 3 = 9 एंड 5 4 = 20। ऐसे ही हमने बी का लिया, 3/4 ही डिवाइड कर रहे हो इंटू बी का शेयर कितना था 2/5, कितना आ गया 3 2 = 6 एंड 5 4 = 20। सी का शेयर अपने को ऑलरेडी न्यू गिवन है 1/4। जब भी न्यू रेशो बोलते हैं तो हमें एलसीएम इक्वल करना पड़ेगा। तो रेशो कितना है 9/20, 6/20 और 1/4। एलसीएम हमने ले लिया 20, रेशो इज 9 6 एंड इसको जब सॉल्व किया तो 5। तो न्यू रेशो आपका कितना आ गया 9:6:5। दोबारा देखो एक बार, केस नंबर फर्स्ट ए और बी था, 3:2 में हमने डिवाइड किया था, सी को एडमिट किया 1/4 के लिए। तो फ्रैक्शन है तो होल नंबर हमने लिया 1। अगर फर्म को 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ उसमें से 1/4 हिस्सा तो तुमने सी को दे दिया, तो ए और बी के लिए कितना बचा 3/4। ये 3/4 जो है ये हम डिवाइड कर देंगे कैसे, उन्हीं के रेशो में।
तो 3/4 इंटू 3/5 एंड 3/4 इंटू 2/5। तो ए का शेयर कितना आया 9/20, बी का शेयर आया 6/20 और सी का शेयर मुझे ऑलरेडी गिवन था 1/4। इन तीनों का एलसीएम बराबर करना ज़रूरी है। एलसीएम कैसे लेंगे, 20/24 है तो 20 एलसीएम आ गया, सॉल्व किया तो 9:6:5 और ये आपका न्यू रेशो है। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशो के दोनों केसेस हो गए। न्यू रेशो के हमारे 5 केस हैं, जिसमें से फर्स्ट केस आज मैंने आपको बताया। रिमेनिंग 4 केस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप यहाँ की प्रैक्टिस करो। थैंक यू।